morning. This is Shivsankar Saini. Today we have to discuss about the class 6th GK subject. Chapter 12 Famous Quotes. Famous quotes means कुछ जो फेमस किसी ने जो डायलॉग दिए हैं, किसी ने कुछ अपने जो फीलिंग्स दिए हैं, ठीक है, किसी ने अपने जो विचार दिए हैं, ठीक है, आइडियाज़ दिए हैं अपने, वो जो फेमस कोट्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको रीड करना है। कौन कौन से कोट्स हैं, फेमस कोट्स, ठीक है। फर्स्ट को देखो, इसमें कौन सा कोट्स है जो इनको बताना है कि ये किसने दिए हैं, ये कोट्स किसके हैं, ये मतलब ये जो वर्ड कहे गए हैं, सेंटेंस कहे गए हैं, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहे गए हैं वो बताना है हमको इसमें। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट कोट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता की चीज़ जिससे सुंदरता हमेशा बढ़ती है, इज जॉय फॉर एवर, वो है जॉय, हमेशा आनंद में रहना, मज़े में रहना, यानी कभी भी कोई टेंशन ना करना, हमेशा जॉय करना, उसको उससे सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये किसने कहा? जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट कोट्स देखिए, सेकंड कोट्स, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए होती हैं, अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ निगलने के लिए, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ चबाने के बाद में डाइजेस्ट करने के लिए भी होती हैं। मीन्स उसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कुछ बुक्स से हम ओनली ज्ञान ऑब्टेन तो करते हैं, बस ऑब्टेन ही कर रहे हैं उससे, ठीक है, ओनली उसमें मतलब देख ही रहे उस बुक को कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको हम कुछ नॉलेज ले तो लेते हैं उनसे, लेकिन उनको कभी यूज नहीं करते, ठीक है। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ने के बाद में हम हमारी डेली लाइफ में यूज भी करने लग जाते हैं, ठीक है, यानी उसको हमने च्यू भी कर लिया और डाइजेस्ट भी कर लिया। ये किसने कहा? फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। इन सब कोट्स को, फेमस कोट्स को आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे को पिता का फादर, जो मैन है उसका फादर कहा जाता है, बच्चे को मैन का फादर कहा जाता है। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट देखो, नंबर फोर्थ कोट्स क्या है? आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कॉन्कर्ड, और मैंने फिर सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सबको जीत लिया मैंने, ठीक है। मेरा जन्म होने के बाद में मैंने सबको देखा, उसके बाद में मैंने सबका दिल जीत लिया। ये किसने कहा? जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, ठीक है। नोट करना है इनको सबको, आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, नंबर फिफ्थ जो कोट्स है उसमें देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, सेल नॉट पेरिस, कभी ख़त्म नहीं होगी, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कभी अर्थ से ख़त्म नहीं होने वाली। ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने, LINCOLN, अब्राहम लिंकन, ठीक है, LINCOLN। नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ कोट्स देखिए क्या कहता है ये? इस सेंटेंस में कहा गया है, बट बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, हमको ग्रेटनेस से डरना नहीं चाहिए। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग बोर्न ग्रेट हुए हैं, यानी जन्म से ही ग्रेट होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ के ऊपर तो ग्रेटनेस बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। हमको ग्रेटनेस से कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने। किसने कहा है?
जॉन मिल्टन। स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लीजिए इनको। नंबर 7, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनॉन्ड देन वॉर। शांति से शांति से जिसको जीता जाता है, ठीक है, शांति से तो युद्ध भी जीते जा सकते हैं, यानी जिसको हम शांति से जीत सकते हैं वो भी एक युद्ध से कम नहीं है कि हम सबको शांति से जीत लें, ठीक है। ये किसने कहा है? फ्रांसिस बैकन ने। उसने कहा है कि पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनॉन्ड देन वॉर। हम सबको शांति से जीत सकते हैं, जो कि एक युद्ध से कम नहीं है ये भी, ठीक है। शांति से युद्ध जीतना भी एक कम नहीं है, फ्रांसिस बैकन ने कहा है। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, रीडिंग मेक ए फुल मैन। पढ़ने से एक जो मैन है वो फुल यानी पूर्ण आदमी बन जाता है। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस करने से, आपस में मीटिंग वगैरह करने से, समाज में सोसाइटी में बैठने उठने से ए रेडी मैन, एक तैयार मैन, एक मैन तैयार हो जाता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और लिखने से एक एग्जैक्ट यानी वास्तविक जो मैन होता है वो बन जाता है। यानी हमें जितना लिखने से कोई आदमी तैयार होता है, मतलब मैच्योर होता है, उतना वो रीडिंग करने से नहीं होता। किसने कहा ये? सर विलियम चर्चिल ने। सर विलियम चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वीट। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय खून पसीने की मेहनत के। सिवाय खून पसीने की मेहनत के मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। किसने कहा ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखो नंबर 10 कोट्स किसने कहा है? ए सिंगल स्टेप फॉर मैन, ए जियांट लीप फॉर मैनकाइंड। एक मैन के लिए सिंगल स्टेप काफ़ी होता है, जबकि एक बड़ा कदम, एक छोटा कदम तो एक आदमी के लिए और एक छोटा कदम पूरे मैनकाइंड, पूरे ह्यूमंस के लिए होता है। यानी हम एक छोटा कदम उठाते हैं वो तो हमारे लिए उठाते हैं, जबकि एक बड़ा कदम जब भी हम उठाते हैं उसमें पूरे लोगों का भला होता है, ठीक है। तो किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने। नंबर 11, मैन इज बॉर्न फ्री। कोई भी मैन फ्री बॉर्न होता है। एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। और हर जगह फिर वो किसी एक चेन में जुड़ जाता है, यानी रिश्तेदारी से जुड़ जाता है। किसी का क्या रिश्ता होता है, किसी का क्या रिश्ता होता है। अकेला पैदा होता है फ्री, लेकिन फिर वो पैदा होते ही एक चेन में जुड़ जाता है, हर जगह से एक चेन में जुड़ जाता है, यानी उसके जो रिश्ते हैं बहुत सारे बन जाते हैं। ये किसने कहा है? जीन जैकस रोसियो। जीन जैकस रोसियो, ठीक है। इन सबको आपको स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, फिर नोटबुक में लर्न करो, अंडरस्टैंड करो।